कहानी की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था और छत टपकती थी। पिता एक छोटे किसान थे, जिनकी कमाई से दो वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती थी। माँ घर के कामों के साथ खेतों में भी हाथ बटाती थी। अर्जुन के पास नए कपड़े नहीं थे, किताबें पुरानी मिलती थीं और पढ़ाई के लिए बिजली भी नियमित नहीं थी। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, आईपीएस अधिकारी बनने का। अर्जुन जब 5वीं कक्षा में था, तब गांव में एक पुलिस अधिकारी का आगमन हुआ। पूरे गांव ने उनका स्वागत किया। वे वर्दी में थे, ऊंचा व्यक्तित्व, आत्मविश्वास से भरे हुए। अर्जुन उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसी दिन उसने मन ही मन ठान लिया, मैं भी एक दिन आईपीएस बनूंगा। संघर्ष की शुरुआत। लेकिन सपना देखना जितना आसान था, रास्ता उतना ही कठिन। गांव के स्कूल में केवल 8वीं तक पढ़ाई होती थी। आगे की पढ़ाई के लिए पास के कस्बे जाना पड़ता था, जो 12 किलोमीटर दूर था। अर्जुन रोज सुबह 4 बजे उठता, पढ़ाई करता, फिर साइकिल से स्कूल जाता। लौटकर खेत में पिता का हाथ बंटाता और फिर शाम को लालटेन की रोशनी में पढ़ता। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, लेकिन उसके पास था जुनून, मेहनत और दृढ़ संकल्प। जब उसके दोस्त खेलते, वह किताबों में डूबा रहता। जब लोग कहते, इतनी गरीबी में आईपीएस का सपना मत देखो, वह मुस्कुराकर कहता, सपना बड़ा है, इसलिए मेहनत भी बड़ी होगी। पहली बड़ी परीक्षा, इंटरमीडिएट। अर्जुन ने इंटरमीडिएट की परीक्षा टॉप की। पूरे जिले में उसका नाम हुआ। एक स्थानीय शिक्षक ने उसकी प्रतिभा देखी और उसे मुफ्त में कोचिंग देने का वादा किया। अर्जुन ने अब यूपीएससी की तैयारी का संकल्प लिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी दिल्ली जाकर कोचिंग करने के लिए पैसे। उसने ठान लिया कि वह खुद से तैयारी करेगा। उसने पुराने नोट्स, लाइब्रेरी की किताबें और अखबारों से खुद को अपडेट रखा। रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता। कई बार पेट भूखा रहता, लेकिन मन ज्ञान से तृप्त होता। पहला प्रयास, असफलता। पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन प्री पास नहीं कर पाया। गांव के लोग ताने मारने लगे, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा हुआ? सरकारी नौकरी करनी होती तो पटवारी बन जाता। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों को समझा, रणनीति बदली और भी अधिक अनुशासन से पढ़ाई की। दूसरा प्रयास, फिर असफलता। दूसरी बार में उसने प्री और मेंस पास कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में रह गया। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। महीनों की मेहनत और त्याग के बाद भी वह अंतिम मंजिल तक नहीं पहुंचा। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, हार मत मानो, तू रुकेगा नहीं, तू थमेगा नहीं। तीसरा प्रयास, सफलता की उड़ान। तीसरे प्रयास में उसने पूरी ताकत झोंक दी। दिन हो या रात, वह केवल एक ही लक्ष्य को लेकर जी रहा था, आईपीएस बनना। इस बार उसने न केवल प्री और मेंस पास किया, बल्कि इंटरव्यू में भी शानदार प्रदर्शन किया। अर्जुन का चयन भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में हो गया। जब परिणाम आया, उसकी आंखों में आंसू थे। पिता ने उसे गले लगाया, माँ ने पूजा की थाली निकाली और पूरे गांव ने ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत किया। वही लोग जो कभी ताने मारते थे, अब कहते, हमारे गांव का बेटा आईपीएस बन गया। आईपीएस बनने के बाद, आईपीएस प्रशिक्षण के दौरान अर्जुन ने सीखा कि अधिकार केवल पद से नहीं, बल्कि सेवा से आता है। उसने तय किया कि वह अपनी पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगा और गरीबों के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा। जब उसकी पहली पोस्टिंग अपने ही जिले में हुई, तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। वह गांव गया, अपने पुराने स्कूल में बच्चों से मिला और कहा, अगर मैं यहां से निकलकर आईपीएस बन सकता हूं, तो तुम सब भी कुछ भी बन सकते हो। जरूरत है सिर्फ मेहनत और विश्वास की। कहानी से सीख। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर मन में सपना सच्चा हो और मेहनत में दम हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। गरीबी, संसाधनों की कमी या समाज की बातें, ये सब केवल बहाने हैं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध होता है, उसकी राह खुद बनती जाती है। आज अर्जुन न केवल एक अधिकारी है, बल्कि हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा भी है। वह खुद गरीब बच्चों के लिए एक निशुल्क कोचिंग सेंटर चलाता है और उन्हें वह सब कुछ देता है जो उसे कभी नहीं मिला। निष्कर्ष, सपनों को सच करने के लिए बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं होती।
छोटी जगह से उठकर भी बड़ा मुकाम पाया जा सकता है। अर्जुन जैसे युवाओं की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और सपनों की कोई सीमा नहीं होती। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।